हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि चैप्टर 1 से बनता है। हमें डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमें एक डिफरेंस बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपको 5 और 15 मार्क्स में आता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये मल्टीपल टाइम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो आ जाए तो कैसे करना है, इस वीडियो में हम कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे। इससे पहले आपने अगर चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पर हमने सिलेबस को ओवरव्यू डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड जो अदर प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी क्या हमने वहाँ पे वीडियो डाली है, तो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए, जो डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं आपको ऐसे ही फॉर्मेट में करने होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्पस के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को, किसकी, प्रोडक्शन की। ठीक है, तो हमें क्या है, कैलकुलेट करना है, कंट्रोल करना है कॉस्ट को, किसकी, प्रोडक्शन की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा पर्पस होता है कि हमें प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने एक्सटर्नल पार्टीज को। ठीक है, अच्छा, यूजर की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन यूजर्स होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल लोग ही क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को क्या है यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए, जो लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, ये सब भी क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या है देखते हैं, उसके बेसिस पे क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, या फिर अदर डिसीजन लेते हैं। पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है इसको जनरली क्या है इंटरनल यूजर्स या इंटरनल मैनेजमेंट क्या है देखती है, इसके बेसिस पे क्या है वो डिसीजन लेती है। फिर अगर फोकस की बात करें तो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इसमें हमारा फोकस होता है कि हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और इंटरनल डिसीजन मेकिंग में क्या है अपने आप को अच्छा करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर फोकस देखें तो वो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या है फोकस करती है और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, कब इनको रिपोर्ट किया जाता है, कब हम बनाते हैं, बेसिकली तो कॉन्टिन्यूस है। कॉस्ट अकाउंटिंग आप कॉन्टिन्यूस करते हो। ठीक है, जब मैनेजमेंट को जरूरत होगी तब क्या आप कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे। बट अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो पीरियोडिक होता है, क्वार्टरली, एनुअली। ठीक है, फॉर्मेट की बात करें तो कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट नीड, मैनेजमेंट की जो नीड होगी उस अकॉर्डिंग वो बनाएंगे। बट अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है एक, ठीक है, जो कि फॉलो करना होता है। ठीक है, जो कि गैप और IFRS में आपको बताया होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एज सच कोई नॉट, मतलब मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो तो लीगली रिक्वायर्ड होता है, आपको कंप्लाई करने होते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, देन डिटेल्स लेवल अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल होता है। ठीक है, स्पेसिफिक टू प्रोसेस, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करें तो समरी लेवल पे होता है जो कि कवर करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, टाइम ओरिएंटेशन की बात करें तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आपको कहीं ना कहीं आगे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है वो बताता है, कैसे आप आगे बजट बना सकते हो, कैसे आप फोरकास्ट कर सकते हो कितना आपका कॉस्ट आने वाले टाइम पे लगेगा, तो फ्यूचर ओरिएंटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल, लाइक रिकॉर्ड करती है पास्ट ट्रांजेक्शंस कैसी हुई हैं, पास्ट डेटा को थोड़ा रिफ्लेक्ट किया जाता है। देन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरियस कॉस्ट मेथड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें जनरली यूज़ किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को, जो भी क्या है लोअर होगी, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट देखें तो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कॉस्ट शीट बनती है, वेरियंस एनालिसिस रिपोर्ट बनती है, ये सब बनता है। और अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें इनकम स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया, डिफरेंस किया कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, डिफरेंस समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।